10 सालों के बाद जेटेट एग्जाम का रास्ता साफ हो चुका है। कहने का मतलब मुख्य बातें हैं कि 10 साल बाद जेटेट लिखने का एक मौका मिल रहा है सभी विद्यार्थियों को। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। और उसके बाद 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो जेटेट का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। ठीक है। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है कि सभी सरकारी और पारा शिक्षकों को पास करना अनिवार्य है। हाँ, कुछ चीज़ें छोड़ के सभी, कहने का मतलब जो 4 साल 2 साल बचा हुआ उनको नहीं लिखना है, लेकिन जो मैक्सिमम को तो लिखना पड़ेगा, जो 2010-15 वगैरह में पास किए हैं। तो मेन रूप से बात करेंगे जेटेट का, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी, ठीक है, उम्मीद में बैठे हुए हैं 5 साल से 6 साल से कि जेटेट आखिर एग्जाम कब होगा। तो देखिए, रास्ता साफ हो चुका है। जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, 9 साल बाद परीक्षा का रास्ता साफ। तो सारे चीज़ बताया गया है कि ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो चुका है। उसके बाद कार्मिकों को भेजा जाएगा और तुरंत क्लियर करा लिया जाएगा और उसके बाद इसको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि झारखंड हाईकोर्ट इनको हर हाल में बोला है कि आप 31 मार्च तक एग्ज़ाम ले लीजिए। अब देखिए, 31 मार्च तक तो एग्ज़ाम होने की संभावना है या नहीं, ये उम्मीद नहीं है, लेकिन अप्रैल और मई के अंदर में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि 31 मार्च को एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और आपका तैयारी उसी के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। झारखंड है, लगेगा कि नहीं हो रहा है, अचानक एक दिन ले लेगा एग्ज़ाम। तो सभी चीज़ें बातें हैं। तो ठीक है। तो भास्कर में न्यूज़ छपा है कि अब जो भी स्कूलों में नियुक्तियों का अवरोध खत्म होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जेटेट के बाद तुरंत 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ठीक है। और इस बार 26,001 में मात्र 11,000 शिक्षकों की हुई नियुक्ति, और नए साल में मतलब इस साल 2026 में 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो जो भी डीएलएड बीएड किए हुए हैं या अपेयरिंग में है सेकेंड ईयर में, वो सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जेटेट का। ठीक है। क्योंकि 40,000 अगर शिक्षक नियुक्ति में अगर आपको शामिल होना है तो आपको जेटेट पास करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दी जाती है। इसीलिए सभी जो भी विद्यार्थी हैं डीएलएड बीएड वाले, वो इस जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जेटेट का, उसमें हर हाल में आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है। इसका जो भी सिलेबस है, मान के चलो कि सीटेट का तरह ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग क्लियर ही है जो पहले दिया था। ठीक है। जून जुलाई महीना में उसी को आधार मान के आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जेटेट रुकने वाला नहीं है, 100% हो जाएगा। ठीक है। तो तमाम विद्यार्थी जो डीएलएड बीएड वाले हैं, उन्हें एक अच्छा मौका शिक्षक बनने का मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक नियुक्ति में ही 40,000 50,000 जो सीटें होती है वो आता है। बाकी कोई भी बहाली में उतना सीट नहीं आता है। तो अब इसमें कमर कस लीजिए सभी विद्यार्थी और अपने तैयारी में लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब होके रहेगा, क्योंकि बहुत दिन टाला गया। ठीक है। आप देख रहे हैं कि आप एक बार फॉर्म भरे, उसके बाद भी नहीं हुआ। अब इस बार दोबारा फॉर्म भराया जाएगा और उसके बाद अंततः एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों को अब भेड़िया आया वाला कहावत में नहीं रहना है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कभी ना कभी आ जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं, अभी कहाँ होगा, ये तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो वैसे नहीं सोचना है। ठीक है। क्योंकि इस बार पूरा उम्मीद है कि 100% ही उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा जेटेट का। ठीक है। तो सभी अब तैयार हो जाए और अपने जो भी स्तर पे तैयारी कर रहे थे उसको थोड़ा सा और स्पीड करें, क्योंकि नहीं करने से आपको पता है कोई 30 नंबर लाना नहीं है। जनरल के लिए 90 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है, 90 से ऊपर। ठीक है। 90 या ऊपर, उससे ऊपर। एसटी एससी ओबीसी के लिए 82। लेकिन यहाँ पर भी एक खेल है कि कोई कोई जिला में ओबीसी आरक्षण नहीं है, जिसके कारण उनको नियुक्ति इस बार नहीं दिया गया। तो आप 90 से पार ही सोचिए, मतलब सभी विद्यार्थी, कोई एसटी एससी सब मत सोचिए। ठीक है। 95+ लाने का सोचिए, क्योंकि अच्छा रहेगा। ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी तरह का अपडेटेड न्यूज, अपडेटेड वीडियो आता रहेगा आप लोगों के लिए।